अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं मोइज़ुर रहमान। मैं हूं शहबाज अशरफ। जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं डीजी खान सीमेंट, एयरलिंक कम्युनिकेशन और होंडा कार्स। पहले हम बात करते हैं डीजी खान सीमेंट की, जिन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इस क्वार्टर के अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹5.71 की आई, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 32% डाउन और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% अप थी। और अगर हम 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं तो ये अर्निंग्स पर शेयर ₹19.07 की आई है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 51% अप थी। कंपनी के हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स ₹20 बिलियन की रही, डाउन बाय 4% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ग्रॉस मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्टेड टू 27% इन दिस क्वार्टर फ्रॉम 32% इन द प्रीवियस क्वार्टर। फाइनेंस कॉस्ट का नीचे आने का ट्रेंड जारी रहा एंड दे डिक्लाइन बाय 19% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने डीजी खान सीमेंट के रिजल्ट्स को देखा, जो सेल्स में हमने देखा कि एक नॉमिनल डिक्लाइन है तकरीबन 4% का, बट हमने देखा कि ग्रॉस मार्जिन की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ी थी। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, वो अगर आप रिजल्ट देखें थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। आप जो मेंशन कर रहे हैं आपकी सेल्स में जो डिक्लाइन 4% का है, वो ऐसा है कि आपकी टोटल डिस्पैचेस हैं वो आपके टोटल बड़े हैं। इसमें हुआ कि जो आपकी लोकल डिस्पैचेस हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, वरना आपकी जो एक्सपोर्ट की नंबर्स हैं वो आपके ऑन द हायर साइड आए हैं। सो यूजुअली ये होता है कि जो आपकी लोकल जो प्राइसेस बेहतर होती हैं उसमें आपके मार्जिन भी बेहतर होते हैं, और आपके एक्सपोर्ट के नंबर्स के मार्जिन तो लोअर साइड होते हैं। आई थिंक अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर जो ग्रॉस मार्जिन थे तकरीबन 31% के थे, हमें लेटेस्ट क्वार्टर में देखा तकरीबन 27% किया। उसमें एक रीज़न तो ये है कि हाई एक्सपोर्ट नंबर्स। आप ये देखें जो टोटल सेल्स मिक्स है उसमें 60% आपकी एक्सपोर्ट सेल्स है और 40% जो है आपकी लोकल सेल्स। अगर आप ये चीज़ एक क्वार्टर पहले देखें तो 40% आपकी एक्सपोर्ट थी और 60% लोकल सेल्स थी। आई थिंक एक और रीज़न फॉर लोअर ग्रॉस मार्जिन ये हो सकता है कि आपकी जो कोल प्राइस है वो अपर ट्रेंडिंग थी। सो बिकॉज ऑफ हायर कोल प्राइस हम देखा कि आपकी मार्जिन भी नीचे आए हैं। जहाँ पर आपने बात करी कि फाइनेंस कॉस्ट डिक्लाइन हुआ है सिक्वेंशियल बेसिस में, येस यू राइट, बिकॉज हम देखें और फॉर द लास्ट आई थिंक 7-8 क्वार्टर्स जो डीजी की जो टोटल डेट है वो आई थिंक लोअर साइड आ रहा है। और आप इस तरह देखें डेट टू इक्विटी रेशियो है टोटल आई थिंक डीजी के सी अबाउट 16%, तो बहुत लोअर साइड है। सो अगर आप ओवरऑल देखें रिजल्ट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। हमें ये भी पता है कि जो कंपनी है वो साल के एंड में कोई डिविडेंड देती है, सो वी एक्सपेक्ट कि साल में एंड में कोई डिविडेंड तो आएगा, बहुत जिसका जो क्वांटम होगा थोड़ा लोअर साइड होगा। अगर आप ये भी देखें कि मार्च के बाद अप्रैल और मई के नंबर्स भी आ गए इन डिस्पैचेस के, थोड़ी सी आई थिंक द लोअर साइड है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो आपका जून एंडिंग क्वार्टर होगा वो थोड़ा सा बनिस्बतन बेहतर हो सकता है बिकॉज ऑफ बेटर रिटेंशन प्राइसेस। बट आई थिंक जो ट्रेंड हमें लग रहा है कि जो रिजल्ट होगा वो आई थिंक इसी ट्रैजेक्टरी में रहेगा। अरे शहबाज, ये तो इस क्वार्टर की बात होगी। गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो उनका ईयर एंड क्लोजर भी होगा। हाउ डू यू सी दैट, और वैल्यूएशन किस हिसाब से देखते हैं आप कंपनी की? अगर आप देखें डीजीकेसी की जो 9 मंथ्स की अर्निंग तकरीबन ₹19 है। अगर आप जो नंबर्स देखें डिस्पैचेस के जो मई और अप्रैल के आए हैं उसको अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं लास्ट क्वार्टर की अर्निंग तकरीबन ₹6 हो सकती है। सो ₹19 और ₹6 को एडअप करें तो ₹25 की अर्निंग होती है। अगर आप वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से देखें कि अगर आप इसको 8 का मल्टीपल असाइन करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, तकरीबन वो ₹200 की टारगेट प्राइस बनती है। तो लगभग अगर आप इसकी प्राइस लेटेस्ट देखें वो ₹200 ही चल रही है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की, जिन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं, ये ₹1.5 की आई, डाउन 60% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बट अप 11% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं, जो टोटल अर्निंग्स पर शेयर आई है ₹9.23 की आई है, अप बाय 28% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और कंपनी ने 9 मंथ्स का जो डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया वो ₹2 है। कंपनी के हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स ₹19.6 बिलियन की रही, डिक्लाइनिंग बाय 20% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ग्रॉस प्रॉफिट वाज ₹2.04 बिलियन, डाउन बाय 48% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ऑन द अदर हैंड अदर इनकम में हमने ₹207 मिलियन की अपसाइड देखी बाय 83% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने एयरलाइन के रिजल्ट्स देखे, अर्निंग्स पर शेयर अगर हम 9 मंथ्स की देखें ₹9.23, काफ़ी रोबस्ट अर्निंग्स नज़र आ रही हैं। हमने देखा कि अदर इनकम भी बड़ी अच्छी आई, तकरीबन 80% से ज़्यादा का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इजाफा हुआ, पर हमने देखा नेट सेल्स डाउन है। तो बारिंग दीज नंबर्स, डू यू सी अ कंसर्न अबाउट इट? अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। अगर आप देखें सेल्स, अगर आप देखें स्पेशली जो थर्ड क्वार्टर में आए तकरीबन 20% डिक्लाइन थे, और सबसे जो अलार्मिंग इसमें चीज़ ग्रॉस मार्जिन्स थे। आप देखें यही एक क्वार्टर पहले आपके ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 15% के थे और लेटेस्ट क्वार्टर में 10% के आए, तो एक बहुत कंसर्निंग एक हाईलाइट है। हमें देखना पड़े आगे जाके हम देखेंगे किस तरह आपके मार्जिन बेहतर होते हैं या इसी में स्टैग्नेंट रहते हैं।
आप ओवरऑल देखें, ये हो सकता है कि येस सेल्स आर डाउन 20%। हम ये चीज़ रिफ्लेक्शन भी हुई है, आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आते हैं आपके मोबाइल के, वो भी नीचे सीक्वेंशली डाउन है। आई थिंक ये भी हो सकता है कि सीक्वेंशली आपका सेल्स मिक्स चेंज हुआ, तो हमें पता है कि जो आपके लोकल जो फ़ोन जो असेंबल होते हैं उसमें मार्जिन थोड़े से लोअर साइड होते हैं, मेरे जो आपके जो आपके फ़ोन्स इम्पोर्ट होते हैं, भले वो सैमसंग के कोई फ्लैगशिप फ़ोन्स हो या आईफोन्स के, मार्जिन बेहतर होते हैं। येस ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। आप ये भी देखें कि इसमें जो इफेक्टिव टैक्सेशन देखें, जो लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन 44% की आई है। मैं ऑन द लो साइड एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज अगर आप ये देखें कंपनी के दो प्लांट्स हैं। एक जो प्लांट है वो आई थिंक इस टैक्स फ्री जोन पे है, तो अगर वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो आते हैं लोअर टैक्सेशन आना चाहिए। पर अगर आप टैक्सेशन देखें तो लास्ट 2-3 क्वार्टर पहले देखें तो तकरीबन जो इफेक्टिव टैक्सेशन तकरीबन 27 से 28% थी, पर लेटेस्ट क्वार्टर में 44% रही है। सो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। सेल्स भी ऑन द लोअर साइड थी, मार्जिन्स भी कम थे। अगर आपने जो अदर इनकम की बात करी कि सीक्वेंशली 83% की ग्रोथ है, उसमें अगर आप देखें जो आप एब्सोल्यूट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द लोअर साइड है, और आप इसकी कैश एंड कैश बैलेंस देखें तकरीबन 2 अरब के हैं, तो सालाना इसकी अदर इनकम बनती है तकरीबन 200 मिलियन की। तो हो सकता है कुछ इनकम इसकी कैश इनकम की हो और कुछ इनकम हो सकती है बिकॉज ऑफ सेल्स ऑफ स्क्रैप्स की वहाँ से आई हो। सो अब अगर आप ये देखें पूरे 9 महीने की जो सेल जो आपकी अर्निंग तकरीबन 9 रुपये की है, और अगर हम अज्यूम करते हैं कि इसकी एवरेज जो अर्निंग्स है फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स तकरीबन 3 रुपये की है, तो अगर हम 3 रुपये अज्यूम कर लें तो पूरे साल की अर्निंग तकरीबन 13-14 रुपये हो सकती है। आप इसकी प्राइस देखें, अर्निंग की तकरीबन 160 रुपीज़ की प्राइस है। सो फिलहाल ये लगता है कि स्टेडिंग एन एक्सपेंसिव मल्टीपल। अगर आप इस तरह भी देखें फॉर द लास्ट 5 ईयर्स का जो एवरेज मल्टीपल स्टॉक का है वो तकरीबन 10 टाइम्स का है, और मार्केट का मल्टीपल ऑन द लोअर साइड है। अगर आप 10 टाइम का मल्टीपल भी इसको असाइन करें और अर्निंग अज्यूम करें कि 16 रुपये की अगले साल आ जाती है, तो फिर 160 रुपीज़ का बनता है। तो लग रहा है कि इस प्राइस में कुछ फेयरली वैल्यूड है। What about the dividend payout? देखिए अगर आप ये देखिए, फोर्थ क्वार्टर FY25 में कंपनी ने एक अच्छा डिसेंट डिविडेंड दिया, और फर्स्ट क्वार्टर FY26 में भी कंपनी ने अच्छा डिसेंट डिविडेंड दिया। तो हमें लगा था कि एवरी क्वार्टर कंपनी डिविडेंड देगी। अब ये लग रहा है अब 2 क्वार्टर से कंपनी ने डिविडेंड स्किप करा है। सो देखिए इससे इम्पोर्टेंट ये है कि अपकमिंग जो ट्रिगर हो सकता है फॉर द कंपनी ये है कि इनकी एक सब्सिडी सेलेक्ट के नाम सब्सिडीज़ का वो कंपनी है, बिकॉज दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और एक इनका चैनल है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। जो उनकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो हो सकता है इन अपकमिंग फ्यूचर वो एक लिस्टिंग उसकी हो, तो एक ट्रिगर होगा फॉर द कंपनी। सो लग ये रहा है कि दे आर एक्सपेंडिंग। पहले इनिशियली सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन बेचते थे, नाउ दे इवन सेल लैपटॉप्स भी बेचते हैं, दे इवन सेल टीवीज़। सो लग रहा है कुछ ना कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो हो सकता है कि लास्ट क्वार्टर में एक हम अच्छा डिविडेंड देखें। बस सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो देखने की होगी कि आपके लास्ट क्वार्टर में मार्जिन्स कैसे रहते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कुछ महीने पहले मैनेजमेंट ने मेंशन करा था कि इनके जो प्रिंसिपल टर्म्स थे विद द मैन्युफैक्चरर्स वो रिवाइज हुए थे। इसका ये मतलब था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन्स कुछ बेहतर होंगे। सो गोइंग फॉरवर्ड देखना पड़ेगा मार्जिन्स कैसे रहते हैं और आपकी कंट्रीब्यूशन किस तरफ रहती है। आप एक और इसमें एंगल देखें सीक्वेंशियली बैलेंस शीट एंगल में, कि इनकी जो सीक्वेंशियली वो आपका लेवरेज थोड़ा सा बड़ा है, मतलब शॉर्ट टर्म बॉन्ड थोड़ी सी आई थिंक 10% बढ़ी है ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, बट इवन देन हमने देखा है कि आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द लोअर साइड आई है। सो हो सकता है इन ऑर्डर टू पुश फॉर मोर सेल्स हम देख सकते हैं कंपनी और अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाए फॉर लेवरेज, और हम देखें अगले लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी सेल थोड़ी ऑन द बेटर ऑन द हाई साइड आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं होंडा कार्स की, जिन्होंने अपने फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹7.06 की रही, अप बाय 54% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बट डाउन बाय 40% ऑन ईयर बेसिस। अगर हम फुल ईयर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं तो पूरी जो अर्निंग्स पर शेयर आई हैं वो ₹22.6 की आई हैं, अप बाय 19% ऑन ईयर बेसिस, और जो डिविडेंड पर शेयर आया फुल ईयर का वो ₹9 का आया है। कंपनी की हाईलाइट्स पर नजर डालें तो नेट सेल्स ₹37.3 बिलियन की हैं, अप बाय 13% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ग्रॉस प्रॉफिट वाज ₹2.79 बिलियन, अप बाय 12% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। फाइनेंस कॉस्ट वाज रिपोर्टेड एट ₹936 बिलियन, अप बाय 69% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने होंडा कार के रिजल्ट्स को देखा, अगर आप इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें, इवन तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी देखी, सेल्स में भी राइज देखा, बट जो एक्सपेक्टेड नंबर्स थे उनसे कम रहे नंबर्स, उसकी क्या वजह बनी आप?
देखिए आप सेल्स, अगर आप पहले हम सेल्स की बात करें सीक्वेंशली देर आप 13%, और आप नंबर्स देखें पामा के, वहाँ भी आपने ग्रोथ देखी 13% की, तो रिफ्लेक्शन तो आपकी आ गई आपकी टॉप लाइन में। ज़्यादा आप एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर आप बात करें सीक्वेंशली, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो एक क्वार्टर पहले 7.5% के थे, हमने वही देखे कि लेटेस्ट क्वार्टर 7.5% की आए। अगर आप देखिए अर्निंग्स, अगर आप देखें लेटेस्ट क्वार्टर में जो आप बात कर रहे हैं तकरीबन 7 रुपये की आई, और एक क्वार्टर पहले तकरीबन 4.5 रुपये की अर्निंग्स में। आई थिंक मेजर डिफरेंस चाहिए बेटर, आई थिंक वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ एंड लोअर टैक्सेशन। आप देखें टैक्सेशन अगर आप देखें लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन 22% का आया, और उससे एक क्वार्टर पहले तकरीबन 44% का आया था। इसमें एक और अहम चीज़ जो एक्सप्लेन करने की ये, अगर आप देखें सीक्वेंशली आप देखें फाइनेंस कॉस्ट इज़ अप सिग्निफिकेंटली। हमने अगर बैलेंस शीट साइड पर देखें तो आपकी जो लेवरेजिंग है वो तो अगर कंपनी ने बनिस्बत नीचे करी है, तो हुआ ये है कि जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट लेटेस्ट क्वार्टर में 936 मिलियन किया है, उसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी ने कुछ बुक करें डिस्काउंट ऑन द ट्रेड डेट्स, तो इसकी वजह से हायर कॉस्ट आई है। और आप इसी तरह देखें अदर इनकम देखें तो कैश एंड कैश बैलेंसेस सीक्वेंशली फ्लैट है, अदर इनकम काफ़ी बड़ी है, उसमें यही हुआ है कि अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट्स हुआ है। सो कहने का मकसद ये है कि इन बोथ फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर इनकम, वो ट्रू फाइनेंस कॉस्ट या अदर इनकम नहीं है, वो वन ऑफ चार्जेस वो अगले क्वार्टर नहीं आएंगे। सो आप ये देखें सीक्वेंशली जो अर्निंग 7 रुपये की आई है, और पूरे साल की अर्निंग तकरीबन 22 रुपये की आई है। और मुझे ये पता है कि यूजुअली जो होंडा कार है वो साल की एंड में भी डिविडेंड देखें। आप डिविडेंड अगर आप देखें लेटेस्ट क्वार्टर में 9 रुपये का डिविडेंड आया है, और पिछले साल ये चीज़ 8 रुपये की आई थी। सो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखें वॉज लिटिल लेस देन एक्सपेक्टेशंस। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मार्जिन थोड़े से बेहतर आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप देखें जो पामा में जो नंबर्स आते हैं बहुत होंडा सिटी के और आपके रीबॉर्न के जो नंबर्स आते हैं वो उसमें ब्रेकअप नहीं होता। सो लग ये रहा है कि डिस्पाइट ऑफ हायर वॉल्यूमेट्रिक सेल्स इस क्वार्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और बेस वेरिएंट सिटी का, तो आपके मार्जिन्स थोड़े ऑन द फ्लैटिश रहे हैं, और ऑल्दो आपकी जो सेल्स हैं थोड़ी सी ऑन द हाई साइड रही है। सो अगर आप ये भी देखें कि जो फिलहाल हम देखें तो लास्ट आई थिंक 2-3 मंथ्स हमने देखा है ऑल्दो मार्केट तो ऑल्दो नेगेटिव परफॉर्मेंस रही है मार्केट की, पर जो होंडा कार की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। अगर मैं नंबर्स थोड़े थ्रो करूँ तो तकरीबन 70% का गेन हमने देखा है होंडा कार में। इसमें कुछ अगर आप इस तरह देखें कुछ महीने पहले प्राइस होंडा कार की तकरीबन 150 रुपये की थी, और आज वही प्राइस 270 रुपीज़ की है। अगर आप इसकी अर्निंग देखें तकरीबन 22 रुपये की है, और अगले साल अगर आप एज्यूम करते हैं थोड़े से मार्जिन बेहतर हो जाते हैं, थोड़ी सी आपकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ होती है, तो अर्निंग मॉडल्स यहाँ ही रहेगी। हम एज्यूम ये करते हैं कि अगर 25 रुपये की अर्निंग होगी, और आप फिर भी देखें आप 10 का मल्टीपल असाइन करें होंडा कार को, तकरीबन 250 की टारगेट प्राइस बनती है, डिस्पाइट ऑफ दैट 270 की टारगेट प्राइस है। हमें अगर आप इस तरह देखें, अगर आप होंडा कार को 10 का मल्टीपल भी असाइन ऑन द हाई साइड लगता है। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप साजगार को देखें वो तकरीबन 5-6 के मल्टीपल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इंडस को देखें वो भी तकरीबन 6-7 के मल्टीपल ट्रेड कर रहा है। सो कुछ आई थिंक रूमर्स है मार्केट में कि इसकी डीलिस्टिंग हो सकती है, वो चीज़ कन्फर्मेशन नहीं है। बट गोइंग फॉरवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एंगल इसमें यह है कि होंडा कार के पास कुछ, अगर आप देखें इन द लास्ट 1 ईयर और सो इवन 2 ईयर्स, बहुत आई थिंक कस्टमर्स के पास वैरायटी ऑफ वेरिएंट्स अवेलेबल टू बाय, अदर देन नाउ दे हैव ईवीज अवेलेबल है, आइस बेस इंजन, तो आई थिंक ऑप्शन बहुत अवेलेबल हैं। सो हो सकता है गोइंग फॉर हमने ये देखा है कि येस लेटेस्ट पूरे साल में एक डिसेंट वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आई है, और हमने ये देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट जो आपके मॉडल्स हैं, डिफरेंट जो आपकी कंपनीज वहाँ ग्रोथ आई है बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स एंड कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। बस गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है होंडा का थोड़ा स्ट्रगल करे, बिकॉज इसके पास जो भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं फिलहाल वो आइस बेस इंजन हैं, और कुछ खास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा शहबाज, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज लिटिल स्पेक्युलेटिव इन नेचर। अब मार्केट में देयर इज अ र्यूमर कि जो इम्पोर्टेड हाइब्रिड्स और PHEVs हैं उन पे टैक्सेस को अपवर्ड्स करने की बात की जा रही है। गिवन अगर बजट में इस तरह कोई मेजर ले लेते हैं तो उसका गोइंग फॉरवर्ड होंडा के अर्निंग्स यानी वॉल्यूमेट्रिक सेल्स पे कोई फर्दर इम्पैक्ट पड़ सकता है? वी सी कस्टमर्स नॉट गोइंग फॉर द इंपोर्टेड हाइब्रिड्स और आइस कार्स या जो पहले आप समझने की बात है कि जो होंडा के 2 वेरिएंट्स हैं सिटी एंड आपका रीवॉन, दोनों में जो सेल्स टैक्स 18% है। जो आपने जहाँ तक बात करी हाइब्रिड कार्स और EV कार्स एंड इवन रीफ पे, उसमें जो स्पेशली EV कार्स है उसमें सिर्फ टैक्स 1% है, और जो आपकी जो हाइब्रिड कार्स है और जो PHEVs है उस पर टैक्स 8.5 से 12.5% है डिपेंडिंग ऑन द CC इंजन। सो अगर अज्यूम हम करते हैं कि येस अगर यहाँ टैक्स 1% से 18% हो जाता है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो इट विल बी नेगेटिव फॉर कंपनीज प्रोड्यूसिंग
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हो सकता है थोड़ा रुझान बढ़ जाए टूवर्ड्स हाई स्पेस इंजन। हो सकता है जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल इतनी रोबस्ट नहीं हो, वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। बट ये रूमर्स हैं, उस पर देखना। बिकॉज अगर आप देखें 1% टैक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होना और 18% टैक्स होना बहुत फ़र्क तो हो सकता है। एक चीज़ अगर आज 1 करोड़ रुपए की है, वो 1 करोड़ 18 लाख की हो जाएगी, तो एक सब्सटैंशियल इंक्रीज़ है ओवरऑल। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडे शो। आपसे मुलाकात होगी हमारे बजट स्पेशल शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।